मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। एज अ हमने एक ग्रुप चालू किया है, हर दिन बेहतर तुम। और आज मैं उसमें एक नया सब्जेक्ट लेके आई हूँ कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और हम सब यदि ये समझ जाए तो हमें नहीं लगता है कि हमें आगे मेडिसिन लेने की जरूरत पड़े। हालांकि हम सबसे शुरू में यही बोलते हैं कि कभी आपको जरूरत पड़ रही है मेडिसिन की तो लीजिए, या कोई मेडिसिन चालू है उसको कंटिन्यू करते रहिए। साथ में ही आप इस पे भी वर्क करिए जो माइंड साइंस का हम बताते हैं। तो धीरे धीरे आपको ही डॉक्टर बोलेंगे कि बस आपके सारे पैरामीटर नॉर्मल हो गए हैं और आप इसको छोड़ सकते हो या दवाइयाँ कम कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को पहले भी शेयर किया है कि मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया था, एसिडिटी का तो था ही, किडनी का भी प्रॉब्लम हुआ था। तो किडनी का तो स्टोन कैसे गया मुझे भी नहीं मालूम। फिर डॉक्टर बोलता आपको पता चला क्या कि पेन हुआ था? मैंने कहा नहीं हुआ पेन। फिर उन्होंने फिर से सोनोग्राफी कराई, बोले डन, आपको ये दवाई जरूरत नहीं है आपको लेने की। तो हम एक फियर में रहते हैं कि ये हो ना जाए करके ज्यादा जल्दी बीमारियां हमें पकड़ती हैं। इसीलिए एक अवेयरनेस के लिए और एक खुद के एक्सपीरियंस के साथ में मैंने ये ग्रुप चालू किया है। और आप सबके सहयोग से 4 दिन से अभी तक कंटिन्यू चल ही रहे हैं हमारे सेशन, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम पीपीटी से जोड़ना चाहते हैं, अ, हाँ, और एक बात है कि एज ए गर्भ संस्कार ट्रेनर मैं गर्भ संस्कार के भी सारे सेशन फ्री लेती हूँ। उसमें यदि चार्जेस रहते हैं तो वो डेडिकेट करती हूँ मैं। अभी अश्वमेध में जो भी हमारा 2024 में अश्वमेध यज्ञ होना है, उसमें एक रसीद बुक लेके हम आते हैं। और उसमें भाई बोलते हैं, कोई यदि गर्भ संस्कार के लिए लेडी जोड़ती है कि आपको जितना भी है डोनेट करना, आप इसमें डोनेट करो, हम आपको रसीद देंगे और ये पूरा पैसा अश्वमेध के लिए जाएगा। क्योंकि जब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है या हम पे नहीं करते हैं तो हम अटेंशन नहीं देते किसी भी चीज को। तो इसीलिए हमने वो चालू किया है। तो आप लोगों के सर्कल में कोई भी ऐसा हो जिसको गर्भ संस्कार का 9 मंथ में कैसे उस जर्नी को हमें कैसे रहना चाहिए, उसको कैसे उत्साहवर्धक बनाना चाहिए, या आने वाले बेबी को अभिमन्यु इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं हम भी आज के समय में, तो सबके साइंटिफिक रीजन आए हैं। और हम भी एक गायनिक डॉक्टर के अंडर ही काम कर रहे हैं। इसलिए हम भी इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हम लोगों को बता पाए कि भाई इससे फायदे मिलते हैं और आप भी करो। और जो अब 5 साल हो गए मुझे इस पे काम करते करते, तो मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो चीज जरूर सही आप है। लोग नए लोगों को यदि मुझे ना जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़िए। हाँ बोलिए। मुझे ना चीज प्रिया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, अभी हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जिनके हम अंडर में काम कर रहे हैं वो हमारे कोच हैं डॉक्टर श्वेता तिवारी। और ये भी एनएलपी ट्रेनर हैं और होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हैं और स्पिरिचुअल साइंस प्रैक्टिशनर भी हैं। और ये प्रोफेशनल मतलब एमबीबीएस डॉक्टर होने की वजह से जब हम इनसे जुड़े तो हर चीज पे ट्रस्ट भी आने लगा है कि वाकई में जब एक डॉक्टर बोल सकते हैं कि ये सारी बीमारियां हमारे डर की वजह से हो रही हैं, यदि उसको डर को सबसाइड कर दिया, यानी आपने अपने किसी भी डिसीज को कंकर कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉडी। ये इसलिए आज फिर से हम आपको बता रहे हैं कि अभी हम जो इम्यून सिस्टम पे बात करने वाले हैं वो हमारा यहीं से पूरा क्लियर होगा तो वो और अच्छे से समझ में आएगा कि हमारी बॉडी क्या है। एक ये स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हम उसको ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। और ये काय से बनी है? पूरी सेल से बनी है। लगभग बोलते हैं 80 बिलियन सेल्स हैं इसमें। और ये सेल का, हर एक सेल की अपनी लाइफ होती है। मतलब सेल खुद बनती हैं और उनका ग्रोथ होना, रिपेयर होना, पूरा एक सिस्टम होता है सेल का। और जब ये सेल मतलब अपनी बॉडी से न्यूट्रिशन लेती हैं और बॉडी को एनर्जी देती हैं, तो सेल का ये काम है। और वो सेल क्या बनती है, बना मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ह्यूमन बॉडी बनती है, जिसको हम लोग हम बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है
कि ब्रेन क्या है। मैं यहाँ आप लोगों के साथ में जुड़ना चाहूंगी कि ब्रेन और माइंड क्या है। अभी हमने इतने सेशन करे और क्लियर हुआ आप लोगों को कितना, वो भी कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है। कोई शेयर करना चाहेगा? गीता बहन और गिरजा दीदी, कंचन दीदी। हाय हेलो। दीदी। हाँ दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बताइए आज हमें आपकी ब्रेन और माइंड में क्या हम लोगों ने अभी तक समझा। दोनों एक ही एंटिटी है या अलग अलग है? फिर से पूछे दीदी। ब्रेन और माइंड अलग अलग है कि एक ही चीज है? अलग अलग। अलग अलग ही दे दिया। हाँ, मतलब अलग ही दे दिया। अलग है ना। मतलब जो हम अभी दिख रहा है, इसको हम पकड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये हम ब्रेन कह सकते हैं, मन ये को पूरा। काबू नहीं कर सकते मैम। हाँ। मन काबू में नहीं है ना। नहीं नहीं, मन का। मन पर काबू नहीं कर सकते ना मैम, मन कहाँ भी भटकते रहता है मतलब। हाँ, वो आज आपको कन और क्लियर कंट्रोल है होगा। ना। वो हम्म। क्लियर करने के लिए ही हम बताना की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो अपना बॉडी है, बॉडी में हम्म। आपका ब्रेन, और ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है उसको हम माइंड बोलते हैं। उसमें ब्रेन में तो आपको दिख रहा है, टच करके देख रहे हो कितना बड़ा है, ये हड्डी के अंदर है, इसको क्रेनियम बोलते हैं, और ये स्केलेटन, पूरे बॉडी स्केलेटन के अंदर है। लेकिन अभी जो माइंड है, माइंड को आप ऐसे टच नहीं कर सकते हो। यानी जो हम सोचते हैं, वो थॉट्स इमोशन के रूप में हमारे अंदर वर्क करते हैं, उसको आप माइंड बोल सकते हो। एकदम सिंपल भाषा में। अब मेडिकल लैंग्वेज में तो हम बोलेंगे इम्पल्स आई, फिर वो केमिकल का फॉर्म हुआ, वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन यदि एकदम सरल समझे कि माइंड और ब्रेन में अंतर क्या है, जो हमारे थॉट्स हैं वो ब्रेन में जाते हैं, और फिर वो जो फॉर्म लेते हैं उसको जैसे वो वर्क करता है, विचार, उसको हम बोलते हैं माइंड वर्क कर रहा है। सिंपल, एकदम सिंपल, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी थी समझना कि हाँ, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब ब्रेन के बाद में ये बोल रहे हैं कि दोनों में अंतर भी हमने आपको अभी बता ही दिया। एक और इसे समझ में आएगा ये, जैसे कि ब्रेन इज बॉडी एंड माइंड इज द सोल। ब्रेन इज द हार्डवेयर और माइंड इज द सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये टच कर पा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या सिस्टम है, सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें रन हो रहा है, उसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही हमारे माइंड के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, थॉट्स के रूप में, वो हम टच नहीं कर पा रहे हैं। और एक खास बात है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द माइंड्स एबिलिटी टू चेंज द ब्रेन। व्हेन यू चेंज योर माइंड, यू कैन चेंज योर ब्रेन। बहुत सिंपल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे है ना, जैसे कि एक प्लास्टिक है, यदि बहुत तेज धूप में रखी होगी प्लास्टिक, तो आपने देखा उसका एक चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। या किसी एक टेम्परेचर पे प्लास्टिक का कोई सामान रखेंगे तो वो चेंज हो जाता है। वैसे ही हमारा ब्रेन है, उसकी ये एक एबिलिटी है, या एक उसमें एक क्षमता होती है कि जैसे माइंड वर्क करता है उसके हिसाब से ब्रेन चेंज होता है उसका। ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाता है। ये 70s तक तो नहीं हो रहा था, मतलब किसी ने बोला कि होता है, लेकिन बाद में पता चलने लगा कि हमारा ब्रेन चेंज होता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी भी तीन तरीके से है, केमिकल है, स्ट्रक्चरल है, और एक और है थर्ड। तो ये आगे हम इसको और क्लियर करेंगे। बस इतना यहाँ समझना की जरूरत है कि आपके थॉट्स आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, और उसको ही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। माइंड इज अ सेट ऑफ फैकल्टीज सच एज कॉन्शियस, इमेजिनेशन। हाँ देखिए, माइंड में क्या, किसको बोले माइंड इज अ सेट, किस किस चीजों का एक रूप है, क्या क्या है उसके अंदर, फीचर्स क्या क्या है समझ लो। फीचर्स बोलेंगे, या बोलेंगे कि ये चीजें होती है, थिंकिंग होती चलती रहती है, इंटेलिजेंसी, जजमेंट, लैंग्वेज, मेमोरी, इमोशन एंड इंस्टिंक्ट्स।
ये हो गया। मैम ये भेजना ग्रुप पे। ये पीपीटी चाहिए। ये वाला, ये जो ब्रेन एंड माइंड का जो आप बोल रहे हैं ना, माइंड इज अ सेट ऑफ आप इसको स्क्रीनशॉट फैकल्टीज ले लो ना सच एज, गीता ये बहन। वाला। मुझे अभी इसमें स्क्रीनशॉट का मेरा समझ में नहीं आएगा मेरे को। अच्छा ठीक है, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। हम्म। ये फिर से और एक डिफाइन किया है कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। ये वाला आपको भेज देंगे, एकदम क्लियर है ना। दोनों आपको भेज देंगे ग्रुप पे कि ये फिजिकल है जो हम टच कर सकते हैं, ये मेंटल है इसलिए माइंड बोलते हैं। इसमें नर्व हैं और सेल्स हैं, वेसल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, और मेड अप ऑफ एनी सेल्स। इन्हें भेजा है ग्रुप पे। और डिफाइन शेप एंड स्ट्रक्चर, ये तो हम लोग आज समझ गए। आज हम आपको और एक नया बताने वाले, ये सेल के बारे में। कि पहले ये माइंड, माइंड हमारा जो हमने आपको बता दिया कि माइंड, अब माइंड भी दो लेवल पे काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और अभी तक के सेशन में हमने बहुत बार इसका उपयोग किया है। कॉन्शियस क्या है और सबकॉन्शियस क्या है। सबकॉन्शियस माइंड यदि नहीं आपको मतलब सब बार बार सुनने में आएगा, जब आपको इजी लगने लगेगा तब तक आप इसको मानो कि ये मन को हम सबकॉन्शियस माइंड बोल रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी हम आपको बोल रहे हैं कि आप आंख बंद करके अपने मम्मी के यहाँ देखो किचन में फ्रिज कहाँ रखा है या किस कलर का है। तो आप आंख बंद करके वहां जा तो नहीं रहे हो ना, लेकिन मन ही मन में आपने सोचा। तो ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और इसी के पास में ज्यादा पावर है। कॉन्शियस तो सिर्फ क्या है, गेट कीपर का काम कर रहा है, लेकिन ये पूरा पावर लेके रखा है सबकॉन्शियस। और कॉन्शियस के पास जो 10% पावर है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि यदि वो गेट के अंदर आने नहीं देगा, मान लीजिए मैं इधर आपको उसमें लेती हूँ। माना कि आपको हमारे घर आना है, और वॉचमैन बाहर खड़ा है। तो वो आपको बोल पूछेगा कि मानो गीता बहन हमारे घर आई, तो गीता बहन से बोलेगा कि आपको ज्योति दीदी पहचानती हैं क्या, ये या ज्योति पहचानती हैं क्या आपको। तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ पहचानती है। तो वो आपसे बोलेगा कि भाई बताइए क्या प्रूफ क्या है। तो आप बोलोगे ना मेरे मोबाइल पे उनका नंबर देख लो, या उनने जो अपॉइंटमेंट देखा लिया है मैंने उनसे, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट दिखा दोगे आप उनको। और फिर वो आपसे बोलेगा कि हाँ ठीक है, मतलब आपका जो वॉचमैन जो बाहर खड़ा है वो है कॉन्शियस माइंड, वो सेटिस्फाई हो गया। तो उसने आपको ज्योति के यहाँ अंदर आने के लिए परमिशन दे दी। यानी वो अंदर आना है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करना है। गीता बहन अभी क्लियर हुआ और अच्छे से। कि कॉन्शियस क्या है और सबकॉन्शियस क्या है। चलिए फिर से हम पीपीटी की तरफ चलते हैं। जब ये हम समझ चुके होते हैं ना कि कॉन्शियस अलग है और सबकॉन्शियस अलग है, पावर इसके पास ज्यादा है, ये हमारे लिए जिंद का काम करता है। हुक्म मेरे आका बोलता रहता है, यानी इसको हमेशा कमांड चाहिए। और हमारा कमांड अभी भी जा रहा है, अननोइंगली 24/7 जा रहा है उसके पास कमांड। लेकिन जो कमांड जा रहा है वो उसी को फॉलो कर रहा है, और हमें भी नहीं मालूम कि वो गलत कमांड जा रहा है। इसी को आप बोलोगे इनर टॉक। जो दिन भर हमारे साथ चलता रहता है ना, चिंता फिक्र स्ट्रेस एंजाइटी, वो हम बोलते बोलते इतना उसको बोल देते हैं ना कि वो बोलता अब तो इसको एग्जीक्यूट करके देना ही पड़ेगा, इसको अब क्रियान्वित या क्रिया के रूप में बना के देना ही पड़ेगा। और फिर जब वो चीज हो जाती है तो हम बोलते हैं अरे यार ये तो हमारे साथ क्यों हुआ। समझे। मतलब कि जो आपने सोचा वो हुआ, ये आपने गौतम बुद्ध की बुक में भी पढ़ा होगा, ये हमने बहुत जगह सुना है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। यदि आपने बार बार सोचा कि ये घटना घट ना जाए, जनरली एक्सीडेंट के बारे में बहुत देखा जाता है कि लगने लगता है अरे रोड पे जाएंगे एक्सीडेंट हो ना जाए हो ना जाए, और कहो आप जितने बार जा रहे हो आपको वो लग रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा
थोड़ी भी टक्कर लगेगी आपको और आपको लगेगा कि देखो मैंने तो कहा था और हो गया। तो ये उपज कहाँ की थी, हमारे नेगेटिव विचारों की थी, और वो सबकॉन्शियस ने वो कर दिया। तो आपको क्या लगा कि मैंने सोचा तो हो गया। और इसी और ये यदि ये हो सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि जब आपने जो सोचा यदि वो हो सकता है, और आपने यदि अच्छा सोच लिया होता कि हम जहाँ जा रहे हैं एकदम बिंदास रिलैक्स होके जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, या जिस जगह पे पहुंच गए हैं वहां हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, या शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमने शॉपिंग अच्छे से की, जिस भी मकसद से आप घर से निकले हो वो ये सोच के जाओगे ना, और आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन आप कहो अपने आप को कि देखो कितने अच्छे से हम लोग काम करके आ गए। मतलब आपको एक्सीडेंट वाला शब्द ही नहीं लाना है पूरे कन्वर्सेशन में, और आपका काम पूरा होके आएगा। ये है पावर आपकी सबकॉन्शियस की। यानी आपने उसको कमांड क्या दिया था, अच्छे से होने का। ये इंसिडेंस या ये इवेंट जो हम बता रहे हैं, ये इवेंट को आपने अच्छे से, मीन्स आप 30 सेकेंड कभी भी घर से निकलो, 30 सेकेंड की वो पिक्चर बना लो कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो कैसे आपको होना चाहिए था। व्हाट डू वांट, कैसा आपको चाहिए वैसा सोच के निकलो। तो कोई भी आप उसके अंदर नेगेटिविटी डाल नहीं रहे हो, और वो काम हो जाएगा। तो आपने कमांड क्या दे दिया, अब उसको अच्छी वाली कमांड देना चालू कर दी। और यही पूरा सार है हमारे ये जो हर दिन बेहतर तुम के जो सेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं, उनका सार ही यही है कि हमारा ये इनर टॉक पॉजिटिव कैसे होता जाए। जब जब आपको नेगेटिव ध्यान आए उसका काउंटर सोचो आप, और उसको 3-4 बार, 1 मिनट में 40 बार, 3-4 बार नहीं, 1 मिनट में उसको 40 बार रिप्ले कर लो, रिलिव करो। कि यदि आपको गुस्सा आ रहा है, आ गया गुस्सा, खत्म बात। लेकिन जब आपको याद आएगा कि आपको गुस्सा आया था, तो उसी मोमेंट पे अपने आप को एक हंसता हुआ चेहरा देखो, कि आप गुस्सा नहीं कर रहे थे, उससे हंस रहे थे, हंस के बात कर रहे थे। और देखो आपका धीरे धीरे गुस्सा कैसे गायब होगा। मैं ये अपने वर्कशॉप में काउंसलिंग में करवाती हूँ, और मुझे वैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और आपको जब लगे कि हाँ आपने भी कभी अपने गुस्से को कैसे काबू पाया, तो जरूर आप मेरे साथ में शेयर करिए। सेल के बारे में आपको पहले भी बताया है, एक बार और रिवाइज करते हैं कि हम लोग यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बने। यूनिसेलुलर यानी कि सिर्फ एक सेल ही, इसी सेल के अंदर पूरा जीवन यापन करने के सारे सिस्टम दिए थे भगवान ने। जैसे कि हमने बचपन में सुना, पढ़ाई में जब सुना है, अमीवा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर थे, इनकी एक ही सेल थी, और एक ही सेल में उनका भोजन करना भी, भोजन पचना भी और एक्सक्रीट होना, सारे सिस्टम एक ही सेल के अंदर थे। और अब हमारी बॉडी कैसे हो गई, वो धीरे धीरे विकसित होते होते मल्टी सेल्युलर बन गई है। यानी उसमें 80 बिलियन न्यूरॉन सेल्स हैं, और 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। आप सोचिए 60 ट्रिलियन सेल्स कितने होते हैं। और जो एक सेल है वो अपने आप में पूरा सारा काम कर सकती है। सेल का काम क्या है वो और सुन लीजिए। जो मेरा थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड नया किया है वो आपको बताती हूँ कि ये सेल का काम है ग्रोथ करना, प्रोटेक्शन करना और रिपेयर करना। यानी कि जो भी थॉट्स बाहर से आ रहे थे उनको ग्लैंड पे जाके उन्हें हार्मोन्स निकाला और सेल को देते हैं वो। तो सेल पूछती है कि क्या लेके आए हो मेरे लिए आज। कौन पूछ रहा है, सेल पूछ रही है। सेल के पास में रिसीविंग का एक गुण होता है, वो रिसीव करती है। इसीलिए वो हार्मोन, मतलब वो थॉट्स जो हार्मोन में चेंज हुआ है, और वो पूछती है कि अब मेरे लिए क्या लेके आए हो। यदि आपने कुछ अच्छा सोचा था तो वो सेल को जाके क्या बोलते हैं कि आज बहुत अच्छी गुड न्यूज है। और सेल बहुत खुश हो जाती है, और वो अपने ग्रोथ के काम में लगी रहती है, प्रोटेक्शन करती रहती है, ग्रोथ के काम में लगी रहती है। और ग्रोथ जब करती है तो वो जो कौन सा बॉडी का जो अंग है, मान लो घुटने पे के सेल जो ग्रोथ कर रहे थे, वहां पे वो जो ग्रोथ हो रही थी, उसके सारे सेल इतने अच्छे प्रोटीन निकालते हैं कि आपका दर्द गायब हो जाता है। ये आपको मेडिटेशन में काम में आएगा, इसलिए मैं स्लाइड पे फोकस ज्यादा करती हूँ।
और यही यदि आपने कुछ नेगेटिव सोचे कि मेरा ये घुटना दर्द क्यों करता है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है, तो वो ही थॉट इतना अच्छे से जब्त हो जाएगा कि फिर वो जो सेल ग्रोथ कर रही थी वो ग्रोथ ना करके प्रोटेक्शन का काम करती है। जब वो ग्रोथ कर रही है ना, तो सेल, एक सेल डिवाइड होती है, हर 2 महीने में हमारी बॉडी नई सेल बनाती है। तो फिर हमें डिसीज क्यों होती है? सेल जो पुरानी बन रही थी वो तो खराब होके खत्म हो जाती है, फिर नई सेल बनती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, हमारे हर दिन एक नया दिन होता है, और हम ग्रोथ करते जाते हैं। तो वो यही है कि सेल आपकी रोज बन रही है, और 2 महीने बाद तो वो पुरानी सेल खराब गायब हो जाती है और नई सेल बनती जाती है। तो जब ये नई सेल बन रही है ना, उनमें प्रोटीन भी नया बन रहा है। लेकिन इस समय यदि आप कुछ गुस्से में, चिड़चिड़ाहट के मूड में है, या कोई सफरिंग में है, तो वो सेल वो ही चीज ले लेती है और प्रोटेक्शन के मूड में आ जाती है। तो जो एक रिच प्रोटीन निकाल रही थी सेल, वो पुअर प्रोटीन निकालती है, और हम उसको बोलते हैं कि अब आपको डिसीज हो गई है। ये काम था हमारी सेल का। अभी हम डिफेंस मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। अभी आपको हमने दो चीजें अलग अलग बताई, कि जब आपके माइंड में कुछ डर बैठा है, कहीं टाइगर कोबरा कुछ देख लिया, तो उसके वो तो दिख रहा था, है ना, वो दिख रहा था, तो आपने तुरंत वहां से भागने की कोशिश करी और अपने आप को बचा लिया। तो अभी क्या होना था, जैसे ही आप बच गए, तो वो डर खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं, वो डर 24/7 चलता रहता है आपकी बॉडी में। आप बार बार लोगों को फोन कर, किसी का फोन आता है, आप उसको बताते हो कि मुझे ये डिसीज हो गई है, या कोई मिलता है सामने, उसको भी बताते हैं। थोड़े दिन तक तो बताता है आदमी नहीं, लेकिन वो 6-6 8-8 महीने बाद भी हम बताते हैं मिल। और नहीं कोई बोलता है ना, तो हम पकड़ पकड़ के बताते हैं, यार मेरी बात सुन लो, मुझे ये हो गया था, ये बीमारी हुई थी मुझे। क्यों? हमें सामने से सिंपैथी मिलती। पर अकेली वो सिंपैथी नहीं मिल रही है, उसके साथ साथ हमारा माइंड प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि आप उसके हम हैबिचुअल हो गए हैं। आप एक बार कह के तो देखो, नहीं, आई एम वेल, आई एम ओके, आई एम हेल्दी। कोई मिले ना, आप उसको हंस के बोल दो, क्योंकि आप, हम लोग ये तक बोलते हैं कि लोगों से ये बोलना आप सुनना छोड़ो कि गेट वेल सून। जब वो गेट वेल सून का मैसेज आपके पास आता है ना, तो आपको आपका माइंड ये मैसेज देता है कि अभी आप नॉट ओके। और जितने बार ये वाली साइकिल नॉट ओके की स्ट्रांग होगी, तो जो आपकी हेल्दी वाले पाथवे हैं वो वीक होते जा रहे थे। इसीलिए बिल्कुल एंजॉय करना, मतलब एक कैंसर पेशेंट है हमारे ग्रुप में, डॉक्टर ने उन तक को बोला है कि आप बिल्कुल लोगों को उस रूम में ही मत आने दो जो इस टाइप की चर्चा कर रहे हैं। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितना कीमो हो गया है, अभी क्या फर्क। अरे क्या लेना देना, आप उसको रिलेट कर करके बता रहे हो कि फिर से चालू रहे मेरे शरीर में वो सारे हार्मोन जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही थी, है ना। इसीलिए उसको रिलीव नहीं करना है। जब हमने सेल्फ डिफेंस का देखा, तो उसमें आपको एक तो सेल बताया, और दूसरा वो हार्मोन्स निकला, और हार्मोन सेल के पास लेके आए। अब देखिए, ये हार्मोन्स है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है। वो हर वहीं से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब वो हार्मोन ACTH लेके ये एड्रिनल किडनी के पास जाता है, और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको जाके एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एड्रिनल नाम का एक हार्मोन्स निकाला, और फिर वही बाद में बदल गया कॉर्टिसोल में। अब जो आज का मेन टॉपिक यही है कि HPA एक्सिस ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव हुआ, यानी जो ये कॉर्टिसोल निकला था, जो अभी यहीं पे टाइगर जाने के बाद यहीं पे रुकना था, वो रुका नहीं। वो 24/7 यदि बॉडी में चल रहा है, तो फिर क्या होता है? वो तो वहां चल भी रहा है, और उसी के साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है, आप बोलते हो ना कि सामने वाला बहुत उदास उदास रहता है, और उसको सर्दी भी बहुत जल्दी होती है, उसको एलर्जी भी बहुत जल्दी होती है। वो क्यों होती है? उसका रीजन आप सुनिए, कि जब आपका मन में कोई डर बैठा है, उसी समय वो डर तो फिजिकल रूप में दिखा था, लेकिन उसी समय हमारे बॉडी के आसपास कुछ बैक्टीरिया और वायरस भी रहते हैं।
तो चूंकि वो डर से आप लड़ पाओ, इसके लिए पूरी आपका माइंड आपकी बॉडी को बोलता है कि सारा ब्लड फ्लो कहाँ करो, उस डर से निपटने के लिए। और यदि वो निपट उससे निपट गए, उस डर को हमने बाहर भगा दिया तो अच्छा हो गया, और नहीं तो हमारा माइंड पूरे टाइम जो ये इम्यून सिस्टम का ब्लड है उसकी भी ब्लड को बोलता है कि आप भी वहां पे पहले काम करो। वो जो डर की वजह से दिमाग परेशान में है ना, माइंड में प्रॉब्लम चल रही है, तो इस ब्लड को जो इम्यून सिस्टम का है, ये इसको भी ब्लड अपनी सप्लाई, इम्यून सिस्टम अपनी सप्लाई किसको देता है, ग्लैंड्स को देता है, उस सेल को देता है। क्योंकि उसको जरूरी है पहले बड़े किसी खतरे को वो करना, पर हमें मालूम ही नहीं रहता है कि हम उसको 5 या 7 मिनट में लेट गो करना था, हम उसको रिलीव कर 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 करके पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम वीक कर लेते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो आपका तीन जो मेन सिस्टम है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑब्जर्वेशन सिस्टम, और थर्ड है आपका सिक्रेटरी सिस्टम, यानी आपने जो खाया वो पचेगा नहीं, जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व होना था बॉडी में वो ऑब्जर्व नहीं होगा, और जो सिक्रेट होना था यानी पाचन के बाद जो सिक्रेट यानी स्टूल या टॉयलेट के रूप में बाहर आना था वो नहीं होता, वो सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो ही हमें एलर्जी भी होगी, इन्फेक्शन भी आएगा, और दूसरी ऑटो इम्यून सिस्टम डिसीजेस भी होती हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? मैम, हाँ बोलिए। आप ये जो एक्सप्लेन कर रहे हो ना, हाँ। तो हमें ये अगर एज ए बुक के रूप में कहाँ पे मिल सकता है क्या, कि इससे ही ढूंढना पड़ेगा? नो। नहीं नहीं, बुक के रूप में ना दीदी, ये हम लोगों ने कोर्स किया है ना, तो ये बहुत वास्ट साइंस है। यदि आप बुक में ढूंढने चाहोगे ना, तो मैं तो आपको बुकों के भी हम्म। नाम बता दूंगी। अच्छा। नहीं नहीं, लेकिन क्योंकि क्या होता है, अभी हाँ। ये एज अ एक बुक्स की तरफ अभी आप रेफर करा रहे हो ना, हम्म मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो हम्म। मतलब इतना तो सब कुछ एक एक बार ऐसे आपको एक्सप्लेन कराने से तो नहीं ना सब याद रह जाएगा मैम, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ बरोबर बोल रही हो ना मैम? हाँ गलत हाँ। तो नहीं ना? नहीं नहीं, एकदम सही बोल रहे हो आप। जो चीज हाँ। हमारी नई तो होती है अगर ना। हमारे पास ऐसे कुछ रहेगा हमारे सामने, अभी ये आपको बोल रहे हैं आपको भी कंसंट्रेशन करना है और ये इस पे भी कंसंट्रेशन करना है, आपकी बात बोथ आर नॉट पॉसिबल, हम्म। है ना? हम्म। थोड़ा आप पे करने जाए तो इधर क्या और इतना छोटा भी है कि एरो कहाँ लेके जा रहे हो, वो पहले तो ढूंढना पड़ता, तब तक आप बोलकर भी हो जाता है है ना? हाँ। हाँ, तो मीटिंग 1 मिनट थोड़ी सी। में वो हो जाएगी, हाँ। आप रिज्वाइन हाँ। कर लेना। हाँ। ओके हम्म। मैम, हाँ जरा 5 मिनट के बाद करो ना, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है मेरे ननद का, तो प्लीज जरा वो कुछ तकलीफ में है, तो मुझे ज्वाइन करने के बाद मतलब मुझे प्लीज प्लीज जरा सा 5 मिनट मतलब चालू मत कर देना प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। ओके, प्लीज ओके प्लीज ओके। प्लीज। 5 मिनट दूंगी आपको दो। मैं अभी लीव करती हूँ, मैं फटाफट उससे बोल के बोलती हूँ कि बाद में मैं आपसे बात करती हूँ, थोड़ा उतना बोल लेती हूँ मैं उसको। हाँ बिल्कुल। मैसेज पे मैसेज मुझे आ रहा है, वो किसी प्रॉब्लम में है। हाँ। ओके 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 ओके। ओके मैम, प्लीज प्लीज। गिरजा दीदी, क्लियर हो रही है ना बातें?